नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अपनों और अपने को ध्यान रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। अब अपनों और अपने को ध्यान कैसे रखो? इलेक्शन आने वाले हैं ना, समझ गए होगे मेरी बात को? ठीक है, अपनों भी ध्यान रखो और अपने को भी ध्यान रखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में शुरू करें वीडियो। इलेक्शन नज़दीक है, वीडियो शुरू करें, फिर बात करेंगे लास्ट में, ठीक है? मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणन को लेकर बनाई है नई रणनीति। यहाँ पर बात हुई उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरन को साधने के नैया सभी राजनीतिक पार्टी पूरी जतन कर रही हैं। या को लेके काफ़ी चर्चाएं भी है रही हैं। यही को लेके बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को आखिरी दाव भी लगभग पूरा हो चुका है। याते संबंधित सम्मेलन के अंतिम अध्याय में खुद मायावती को भाषण अंकित हुआ है, जो उन्होंने 7 सितंबर को लखनऊ में दियो है। मायावती ने यह भाषण में ब्राह्मणन को अपनों साथ आने के नैया आमंत्रित कियो है और ये भी कही है कि गो या बार पार्क और स्मारक बनाने की जगह गवर्नेंस पर अधिक ध्यान देंगी। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटरन की बड़ी संख्या को देखते हुए सबसे अधिक जोर आजमाइश फिलहाल बसपा ही कर रही है। यही वजह 13% ब्राह्मण वोट है, जो तमाम इलाके में निर्णायक भूमिका अदा कर सके हैं। अतीत में ब्राह्मण वोटरन को गे ही जुड़ाव बसपा को सत्ता के शिखर पे पहुंचा चुको है। मानो जावे है कि 2007 के चुनाव में बसपा को बहुमत दिलाने में ब्राह्मण वोटरन को अहम रोल रहो है। यही वजह से बसपा के तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा कह चुके हैं कि ब्राह्मण उनकी पार्टी के नैया पूजनीय है और यही जाति हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चल सके है। मिश्रा की सभा में नारो भी लगाया जा चुका है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। अब 2007 के चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन से चुनाव अभियान की शुरुआत करी ही, तब बसपा ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटन पर जीत हासिल कर सरकार बनाई। या बार भी दावो गई 30% वोटरन को लेके है। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण की बात करी जा तो मुस्लिम और दलित वोटरन के बाद सबसे अधिक संख्या ब्राह्मण मतदातान की है। यूपी में 20% के आसपास दलित हैं और लगभग 20% के ही आसपास मुस्लिम मतदाता भी हैं, जबकि ब्राह्मण वोटरन की संख्या 13% के करीब है। दरअसल मायावती चाह में कि अब तक जिन मुस्लिम वोटर्स को रुख सपा की तरफ दिख रहो हो, वह की भरपाई ब्राह्मण वोटरन को साध के करी जाए। संग ही मायावती ये भी चाह में है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा की सीटन की संख्या बढ़े है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। वैसे मायावती की पार्टी बसपा करीब पिछले 10 सालन से यूपी की सत्ता से बाहर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बसपा को हाथी चल नहीं पाया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन करके बसपा ने 10 लोकसभा सीटन पर जीत हासिल करी ही। बात अगर फिर से 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की करी जा तो तब बसपा ने 88 ब्राह्मण उम्मीदवारों को पार्टी को टिकट दी हो। तब ब्राह्मणन ने बसपा के पक्ष में जमकर वोट करी ही और बसपा से 41 विधायक जीते। लेकिन 2012 में बसपा के द्वारा ब्राह्मणन को 74 टिकट दिए जाने के बावजूद सिर्फ 10 उम्मीदवार ही बसपा से जीत पाए। और फिर 2017 में बसपा ने 66 ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा हो, लेकिन सिर्फ 3 ही जीत पाए। वैसे यूपी की राजनीति पर करीबी निगाह रखने वाले के कहमे हैं कि ब्राह्मणन ने जाको साथ दियो है वह की सरकार बन जावे है। पर देखने वाली बात होगी कि या बार ब्राह्मण वोट कौन को करे हैं। ये सवाल को जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है,
जाके नहीं इंतजार करना पड़ेगा। अब दरअसल में है क्या भाई, आप सब लोग ये तो खूब सुन ही रहे होगे जी, जितने ब्राह्मण हैं वो बीजेपी ते मतलब गुस्सा है या टाइम, उनको बीजेपी ते मोह भंग है। जितने एनकाउंटर पे एनकाउंटर हुए हैं, ये खूब कहते रहे कि जी इतने एनकाउंटर है कि ब्राह्मणन को इतना नुकसान कर दियोगे, कर दियो वहाँ फलान, दुनिया भर की बातें हैं वो आप खबरन में आप समझते रहो, सुनते रहो, देखते रहो। तो ब्राह्मण जो है बीजेपी से परेशान है। अब वो सपा को तो जा ना सके, वो सपा को नहीं जाएगो, चूँकि सपाते तो 36 को आंकड़ो है। अब बचो कौन? अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो फिर उनके नैया सबसे सूटेबल पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है, और ये गणित ऑलरेडी पहले बन चुको है 2007 में। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना है, इन्हें तो पूरा मान सम्मान मिलो, खूब मार, दुनिया भर के नेता जीते, मंत्री बने और खूब मौज लाई। समझ गए ना बात को? तो इन्हें कोई दिक्कत है ना आने में। अब ये कितने % आप आमे, और भाई मानो 13% है, अब के 10% आ जाएं, 6% आमे या पूरे 13% आमे, ये तो अब आने वाले समय में माहौल बतावे वो। लेकिन वो बीजेपी से परेशान है कि हर आदमी को मालूम है। मैं अंधभक्तन की बात ना कर रहा हूँ, अंधभक्त तो खैर मानेंगे ही ना, कछु जो अंधभक्त हो ना, जिन्हें भक्ति करनी है उनको कोई इंतजाम ना गाई पे, जिन्होंने अफीम चाट रखी है धर्म की, वहाँ को कोई इंतजाम ना है, वाके नहीं है तो बस वही सब कछु है। बात को समझ गए होगे, वही सब कछु है उनके नहीं है तो जो अंधभक्त हैं। लेकिन ब्राह्मण हैं परेशान, ये बिल्कुल जग जाहिर है, कोई छुपी हुई ना है। ठीक है, बाकी आप कैसा समझ पा रहे हो, आपकी समझ में कितनी बात आ रही है, आपकी या में क्या राह है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा जब कमेंट हम पढ़ें तो हमें भी ज्ञान बढ़े, हमारी भी समझ में आवे कि हाँ पब्लिक क्या चाह रही है। ठीक है ना, तो आपको सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो हम कर सकें वह काम है तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना काम ज़रूर करो, अपने को ध्यान ज़रूर रखो। समझ गए बात को? इलेक्शन नज़दीक है, और कमेंट करके हमें बताते रहो। बातें क्या, हमारा हौसला भी बढ़े और हमारी जानकारी भी बढ़े कि भाई हाँ, अगर इतने लोगों ने वीडियो देखी और ये कमेंट आ रहे हैं तो क्या है स्थिति, हमें भी पता पड़े। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो करोगी, ये तो जिम्मेवारी है आपकी अपनी। ठीक है, और ठोकते रहो, फ़ोन में पहुंचा दो। ठीक है, फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।